नमस्कार। अलंकार की इस कड़ी में हम अगला अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार में हमें मुख्य रूप से 3 अलंकार पढ़ने हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो हम शुरुआत करते हैं उपमा अलंकार से। जी हाँ, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना या समानता करना। जब हम किसी प्रकरण में हम एक दूसरे की तुलना करते हैं या उसकी समानता करते हैं तो वहाँ पर मुख्य रूप से उपमा अलंकार होता है। परिभाषित किया गया है कि उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना या समानता। तो मैंने आपको बताया, दो वस्तुओं के समान धर्म के प्रतिपादन का उपयोग उपमान, समान धर्म, समानतावाचक ही उपमा है। अगली एकदम छोटी सी परिभाषा, प्रस्तुत की अप्रस्तुत से तुलना करना ही उपमा अलंकार है। विद्यार्थी मित्रों, अर्थालंकार में जो हम तीनों अलंकार पढ़ेंगे, उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हम इसमें मुख्य रूप से जान लें कि जैसे आपको बताया गया कि दो वस्तुओं के समान धर्म में प्रतिपादन करने में उपमेय, उपमान, समान धर्म, समानतावाचक शब्द क्या हैं, इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसलिए स्पष्ट किया गया है कि उपमा के 4 अंग हैं। पहला अंग है उपमेय। उपमेय से आशय क्या है? हम जिसकी तुलना करते हैं, अर्थात तुलना करते समय जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जो हमारे समक्ष होता है, उसे हम उपमेय अर्थात प्रस्तुत को ही उपमेय कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए, जो अप्रस्तुत है, जिससे हम तुलना करते हैं, वो उपमान होता है। और उपमा अलंकार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है समतावाचक शब्द या समानता बताने वाले। किन शब्दों के द्वारा हम समानता को स्पष्ट करते हैं? जिन शब्दों में समानता दर्शाई जाती है उनमें सा, सी, से, सरस, सम, सदृश्य, शो, तमाम ऐसे शब्द आते हैं जिनसे हम समता को दर्शाने का कार्य करते हैं। साधारण गुणधर्म में किस प्रकार से हम उपमेय और उपमान की, जो प्रस्तुत और अप्रस्तुत है, दोनों के बीच कैसे तुलना कर रहे हैं, किस संदर्भ में कर रहे हैं? सौंदर्य के बारे में कर रहे हैं, वीरता के बारे में, बड़ेपन के बारे में, या समानता के बारे में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साधारण धर्म, साधारण गुणधर्म के द्वारा उपमा अलंकार की पहचान होती है। अब इसमें कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। जैसे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो आप देखेंगे कि उपमा के जो 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द और साधारण धर्म, ये सब इसमें आएंगे। जैसे सीता का मुख, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मुख है, हम सौंदर्य, किसके सौंदर्य का वर्णन? सीता के सौंदर्य के किस अंग का मुख के वर्णन? तो मुख हमारे सामने प्रस्तुत है, ये हमारे सामने प्रस्तुत है, तो जो प्रस्तुत है वो उपमेय हो गया। अब ये उपमेय हो गया। चंद्रमा के समान, किसके समान है? चंद्रमा अप्रस्तुत है, परिणामतः चंद्रमा उपमान हो गया। चंद्रमा जो है उपमान है। समान सुंदर है, समतावाचक शब्द में किस प्रकार से वर्णन किया गया है? समान का वर्णन किया गया है, समान। और साधारण गुणधर्म में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? मुख के सौंदर्य का वर्णन किया गया, सुंदरता का। तो यहाँ पर सीता का मुख चंद्रमा के समान है। चारों उपमा के अंग होने के कारण यह उपमा अलंकार है। एक उदाहरण दिया गया है, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर देखेंगे मन क्या है? मन हमारे सामने प्रस्तुत है, ये मन प्रस्तुत है, तो मन जो है यह उपमेय हो गया, प्रस्तुत है। और पीपर पात का आशय है पीपल के पत्ते के समान, तो पीपर पात जो है यह उपमान हो गया। यहाँ पर देखेंगे पीपर पात उपमान है, तो उपमेय में उपमान की समानता की जा रही है। सरिस समतावाचक शब्द है, इससे उसकी तुलना देखिए दिया गया है, सरिस समतावाचक शब्द है, तुलना की गई है। साधारण गुणधर्म है, किसका वर्णन किया गया है? मन के डोलने का।
उसी प्रकार से चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंग, चंवर के भांति डोल रहे हैं खेत में जो सरसों के पौधे हैं, जो उनके पुष्प हैं, वह इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे चंवर की सदृश्य। तो इसमें देखेंगे सरसों यहाँ पर प्रस्तुत है, सरसों हमारे सामने प्रस्तुत है, इसलिए यह हो गया उपमेय। और उपमान चंवर, चंवर की तरह यहाँ पर बताया गया है, तो यह उपमान हो गया। तो उपमान में उपमेय की समता की गई है, उपमेय से उपमान की समानता की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और इस उदाहरण को और स्पष्ट करने के लिए मैंने एक छोटी सी तालिका बनाई है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे 4 अंग दिए गए हैं, उपमेय है, उपमान है, समतावाचक शब्द है, साधारण गुण, धर्म है। तो पहला उदाहरण जो हमने यहाँ पर देखा था, पहला उदाहरण सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो दिया गया है उपमेय क्या है, मुख है, उपमान चंद्रमा समतावाचक शब्द के समान, साधारण गुण, धर्म, सुंदर है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, तो इसमें भी जो उपमा के चारों अंग हैं, ये चारों अंग यहाँ पर आपको बताए गए हैं। मन है, पीपर पात उपमान हो गया, सरिस समतावाचक शब्द हो गया, साधारण गुण, धर्म, डोला। चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सरंग, इसका उदाहरण यहाँ पर और स्पष्ट करके दिया गया है, तो इसमें आप भ्रांति नहीं पालेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें आपको याद करना है कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपमेय का आशय है जिसकी तुलना करते हैं, अर्थात जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है वह उपमेय होता है, जो अप्रस्तुत होता है जिससे तुलना हम करते हैं वह उपमान होता है। अगला हमारा इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? अभी हमने पढ़ा उपमा अलंकार में कि उपमा अलंकार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये होती हैं कि हम उपमेय में उपमान का, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की तुलना करते हैं। लेकिन रूपक अलंकार में क्या है कि उपमेय और उपमान निषेध रहित आरोप किया जाता है, उपमेय का उपमान का आरोपित किया जाता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, उसमें समानता बताई गई, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बताया जाएगा कि सीता का मुख ही चंद्रमा है, अर्थात चंद्रमा ही सीता का मुख है, जो एक दूसरे पर आरोपित किए जाए। उपमेय और उपमान एक दूसरे पर आरोपित किए जाते हैं। जैसे इसमें सम, सा, सी जैसा शब्द का प्रयोग इसमें नहीं होता। उपमेय उपमान का अभेद निश्चित रहता है, ये सब इसकी परिभाषाओं के अंग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, अर्थात इसमें उपमेय उपमान में भेद नहीं होता, अर्थात दोनों एक कर दिए जाते हैं, उपमेय ही उपमान होता है। जैसे मुख कमल है, अब यहाँ पर देखेंगे मुख कमल है, मुख कमल के समान है तो उपमा अलंकार होगा। लेकिन मुख ही कमल है तो यहाँ पर रूपक, क्योंकि जो मुख है वह उपमेय है, प्रस्तुत है, कमल उपमान है, अप्रस्तुत है, दोनों को एक दूसरे पर आरोपित किया गया है, उपमेय को ही उपमान बता दिया गया है। एक और उदाहरण इसमें दिया गया है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये उदाहरण इसका अर्थ समझेंगे। इसमें बताया गया है कि बीती विभावरी जागरी, यहाँ पर रात्रि का समय समाप्त होता है और उसका वर्णन किया गया है कि अंबर पनघट, अंबर को ही पनघट बताया गया है, पूरा अंबर जो है वो पनघट की तरह है, में डुबो रही तारा घट, घट कुंभ की तरह, घट की तरह, तारागण जो है स्वयं घट की तरह हैं, घट ही हैं। और उषा नागरी, नागरी का अर्थ होता है चतुर्स्त्री से, उषा का अर्थ होता है सूर्योदय की जो प्रभात की किरणें पड़ती हैं, तो उषा ही नागरी है, अंबर ही पनघट है, तारा ही घट है। यहाँ पर अंबर की तरह पनघट, नागरी की तरह उषा ऐसा नहीं है, एक दूसरे पर आरोपित किए गए हैं। दूसरा इसमें एक उदाहरण और स्पष्ट करके दिया गया, देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम रूपी रतन, अर्थात राम जो है उपमेय और रतन जो है उपमान, तो उपमेय और उपमान को एक दूसरे पर आरोपित किया गया है। इसका विश्लेषण करने पर आपको और स्पष्ट होगा। यहाँ पर बताया गया है कि
उपमेय उपमान के मध्य रूपी वाचक शब्द आता है। राम रूपी रतन, अंबर रूपी पनघट, उषा रूपी नागरी। तो इससे हम इसको स्पष्ट और समझ सकते हैं। और एक उदाहरण देखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर चरण और कमल, कमलवत रूपी चरण, यह उपमेय और यह उपमान, कमलवत रूपी चरण, बंदो हरिराई। तो इस प्रकार से रूपक अलंकार में देखा आपने कि उपमेय और उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है, जिसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। और तीसरा हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इन दोनों अलंकारों में तीनों अलंकारों में, चाहे उपमा हो, रूपक हो या उत्प्रेक्षा हो, इसमें उपमेय और उपमान को समझना बहुत आवश्यक है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? अब इसमें उपमेय आपको बताया गया जो प्रस्तुत है, काल्पनिक उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। जैसे आपने देखा यमक अलंकार में प्रस्तुत को अप्रस्तुत के संदर्भ में लगभग उसी की तरह बताया जाता है। रूपक में उपमेय और उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, और यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो तीनों को अलग करती हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, जहाँ पर हम संभावनाएं करते हैं। उपमेय उपमान दोनों के कथन में इन वाचक शब्दों का उपयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। कोई भी हम देखेंगे जब पूर्ण उत्प्रेक्षा होगा तो जन जानो जाना हूँ, इसको आप याद रखिए हर समय के लिए। और मनु मानव, मनव मानव आदि वाचक शब्द आएंगे जो हम उदाहरण पढ़ेंगे। ये इन शब्दों में से कोई न कोई एक शब्द उसमें जरूर मिलेगा, इसलिए इसको हम वाचक शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उस उदाहरण को आप देखेंगे। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है? पहली चीज़ ये है कि उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा के नेत्र, तो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, ये चीज़ें प्रस्तुत है, इसलिए ये उपमान है। हिम के कणों से पूर्ण मानो, यहाँ पर संभावना की गई है, जैसे हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, ये उपमान का उपमेय से संभावना की गई है। एक लक्षण ये हो गया पहचानने का। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि यहाँ पर वाचक शब्द में मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे हम समझ जाएंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया था। अगला उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनके लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल के मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, अत्यधिक क्रोध के कारण शरीर में ऐसा कंपन होने लगा कि ऐसा लगता है कि जैसे सोता हुआ सागर जगा है। हमने संभावना की है। अब क्रोध चाहे जितना हो, आदमी सागर की लहरों की तरह उमड़ते हुए सागर की तरह कभी नहीं दिख सकता, लेकिन हमने संभावना की है कि सागर की तरह, जैसे सागर में लहरें आती पूरा कंपनमय हो जाता है, उसी प्रकार से अधिक क्रोध के कारण शरीर कांपने लगा। और एक लक्षण ये हो गया कि उपमेय में उपमान की संभावना की गई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि मानववाचक शब्द के आने से यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर जो हमारे अलंकार दिए गए हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार, इन अलंकारों को हमने पढ़ा। और कुछ इसके और एक उदाहरण मैं आपको दे देना चाहूँगा जो बहुत ही प्रचलित और महत्वपूर्ण उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की गई है। सोहत ओढ़े पीठ पर, सुंदर पीले वस्त्र ओढ़ने से श्याम सलोने गात, सुंदर श्री कृष्ण श्याम जी ऐसे सुंदर लगते थे। मनौ, एक तो वाचक शब्द आ गया मनौ, इससे स्पष्ट हो गया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा कि पीले वस्त्रों के धारण करने के बाद श्री कृष्ण ऐसे लगते हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि जो पर्वत है
आतप पर्यो प्रभात, प्रभात कालीन सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं। जितना सुंदर नीलमणि पर्वत दिखता है उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्रों को धारण करने से दिखते हैं। तो एक तो उपमेय पर उपमान की संभावना की जा रही है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा, मनोवाचक शब्द आने से यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रयास करता हूँ कि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वो है कि जो हमारे परीक्षा में काम आए, ताकि हमारा मूल्यांकन होते समय हम इसमें कम न आके जाएं। तो परीक्षा के लिए अलंकार में केवल और केवल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आप अभ्यास अच्छे से करेंगे। मैंने कुछ 2-3 प्रश्न इसमें फ्रेम करके दिए हैं ताकि और आप अधिक से अधिक करके अभ्यास करेंगे। जैसे आपको परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, आपको ढेर सारी चीज़ें अलंकार में बताई गई। इसमें आपको दिया जाएगा परीक्षा उपयोगी प्रश्न के लिए मैंने कुछ बनाए हैं 2-3 प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न है, अलंकार पहचान कर प्रकार एवं उप प्रकार लिखिए। यही प्रश्न आपका आएगा, जिसमें होगा क्या, उदाहरण आपको दिया जाएगा। उदाहरण यही आपको दिया जाएगा परीक्षा में, बाकी ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, आपको इसमें 2 चीज़ें बतानी होगी, 1 और 2। ये आपको बताना नहीं होगा, ये मैंने इसलिए टेबल में रखा है ताकि आप यहीं से उत्तर बताते हुए इधर जाएंगे, यहाँ उत्तर बताएंगे, आप अपने मन में कर लेंगे, फिर इसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, इसको लिखेंगे। 2 चीज़ें आपको बतानी होगी। तो यह सबसे पहले इसमें प्रकार और प्रकार हम कैसे बताएंगे, पहले तो जब हम उसकी पहचान करेंगे तो ही हम प्रकार और उप प्रकार बता सकते हैं। अब देखेंगे कौन सा अलंकार है, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तो आपको स्मरण होगा कि शुरू में हमने आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ाया था और उसकी परिभाषा हमने बताई थी कि व्यंजन सम बरु स्वर असम अनुप्रास। दूसरी परिभाषा बताया था, व्यंजनों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। इसमें व्यंजन कौन से, त त त त त वर्णों की आवृत्ति होने से, त वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें ये तो आपने समझ गए कि अनुप्रास अलंकार है और लक्षण है, कैसे है ये हमने पहचाना। तो अब हमारा प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वह हुआ कि उप प्रकार में क्या लिखना है, अनुप्रास अलंकार, और प्रकार में शब्द अलंकार। विद्यार्थी मित्रों ध्यान दीजिए, हमें प्रकार में पूरे परीक्षा में चाहे जितने प्रश्न पूछे जाए 2 ही प्रकार आपको पढ़ाया गया है, एक शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार। 2 ही अलंकार आपको इसमें पढ़ाए गए हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो प्रकार में शब्द और अर्था में से कोई एक होगा, और उप प्रकार में से आपको 6 अलंकार पढ़ाए गए हैं, जिसमें अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। दूसरी तरफ उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तो यहाँ पर त वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास है, और अनुप्रास शब्द अलंकार का ये भेद है। अगला हम उदाहरण इसमें देखेंगे। अगला हमारा जो उदाहरण है वो है, कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय। पूरा हमने लिखा नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी। वहीं पाए बौराए नर, वहीं खाए बौराए। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे परिभाषा पर या लक्षण पर, कि परिभाषा और लक्षण क्या, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो यहाँ पर पहले इसको हम पहचानेंगे, इसको हमें नहीं देखना, इसको नहीं देखना। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कनक कनकते 100 गुनी। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि सबसे पहले जब हम परिभाषाओं के माध्यम से देखेंगे तो यमक अलंकार में आपको बताया गया था कि शब्द आते हैं, युग में आते हैं। जैसे यमक का अर्थ ही मैं आपको बताया था कि युग में या जोड़ा होता है। तो प्रत्येक शब्द में, युग में प्रत्येक शब्द का अर्थ प्रसंगवश अलग अलग होता है। तो दूसरी सबसे सटीक और छोटी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो कनक कनक 2 बार आया है, यहाँ पर लिखेंगे शब्द की आवृत्ति और अर्थ भिन्न भिन्न, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। ये तो हम लिख दिए, उप प्रश्न में यमक अलंकार है। अब यमक अलंकार किसका भाग है, तो यहाँ पर आप पढ़े थे कि शब्द अलंकार का ही एक उप प्रकार है। तो शब्द अलंकार हो गया और यमक अलंकार हो गया। यही प्रश्न आपको लिखने, इसको हमने पहचान के लिए रखा है। अगला एक और उदाहरण आपको दिया गया है और अंतिम उदाहरण है आपका, जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला, तो आप पहले इसको अच्छे से उदाहरण को देखेंगे। तो पीपर पात यहाँ पर अप्रस्तुत है, मन यहाँ पर प्रस्तुत है। तो जहाँ पर प्रस्तुत की अप्रस्तुत से तुलना की जाए, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि उपमा अलंकार में ही ऐसे होता है कि हम प्रस्तुत में अप्रस्तुत की तुलना करते हैं। और
ये हमारा हो गया प्रस्तुत से अप्रस्तुत की तुलना करना, ये हमारा लक्षण हो गया, अर्थात ये उपमालंकार है। और उपमालंकार अर्थालंकार का ही एक महत्वपूर्ण भेद है। अर्थालंकार में हमने पढ़ा था उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा है। तो इस प्रकार से परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों का आप अध्ययन करेंगे और यहीं पर हमारा अलंकार का जो प्रकरण है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।